जब हिम्मत से काम लेने का वक्त आया तो हथियार डाल दिए। जंग शुरू होने के पहले हार मान ली। क्यों? और रोहन जीता जागता बच्चा है, कोई चीज नहीं है वो। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा रोहन उसका हो जाएगा। और फिर गोद लेने के पहले भी तो कुछ नियम कायदे कानून होते हैं ना, वो लोग भी तो देखते हैं ना कि बच्चे की भलाई किसके साथ रहने में। लेकिन माँ वो लोग बहुत अमीर हैं। और हम लोग कुछ भी नहीं है। बात वो नहीं मम्मी जी, वो औरत बहुत जिद्दी है, हमारे रोहन को वो नहीं छोड़ेगी। तो क्या हम छोड़ देंगे? हाँ, हम रोहन को छोड़ देंगे। हम रोहन को एक शर्त पर छोड़ देंगे, अगर रोहन के असली माँ बाप मिल गए तो। वरना तो रोहन को इस घर में लाने के लिए जी जान लगा देंगे। फिर बाल मंदिर वाले भी तो अच्छी तरह जानते ना बेटा कि रोहन तुम लोगों के साथ कितना खुश रहता है, और तुम लोग भी रोहन के साथ कितने खुश रहते हो। तुम्हें अपने और रोहन के प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है मॉम, लेकिन अंबर, जहां प्यार होता है ना, वहां ये लेकिन जैसा छोटा सा शब्द बहुत तुच्छ और कोई माने नहीं रखता है। थोड़ा भरोसा अपने पे रखो, थोड़ा रोहन पे रखो और थोड़ा उस पे छोड़ दो। वो सब जानता है कि रोहन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जितना प्यार रोहन को मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू करते हैं ना, उतना प्यार तो रोहन को उसके असली माँ बाप भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम दोनों ऐसे ही मत हारोगे तो फिर क्या होगा? ठीक है माँ, अब बहुत हो गया। अब हम इस थॉट को भी अपने दिमाग में नहीं आने देंगे कि हम रोहन को खोने वाले हैं। हम लड़ेंगे और हम जीत कर आएंगे। हाँ मम्मी जी, कुछ देर पहले तक मुझे लग रहा था कि एक बार फिर से मैं अपनी गोद सूनी करने जा रही हूँ, पर आपकी बातों ने हिम्मत बढ़ा दी। क्या फायदा हुआ यहाँ आने का? अतुल को अब भी अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही। मेरी ही गलती थी जो मैंने सोचा कि थोड़े दिन मैं यहाँ रुकूंगी तो वो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही गलत साबित करने पर तुला हुआ है। पहले कितना प्यार करता था मुझसे, मेरे लिए जान देने को भी तैयार रहता था, और अब तो जैसे वो कोई और ही इंसान बन गया है। पिछले 3 महीनों में उसने मेरे साथ जो बर्ताव किया है वो या तो मैं जानती हूँ या मेरे भगवान जी जानते हैं। लेकिन मैं वो सब किसी को नहीं बता पाऊंगी। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे भैया भाभी तो क्या, मॉम डैड तक को विश्वास नहीं हो कि अतुल ऐसे कर सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। किसी को कोई बोल के कुछ फायदा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो चाहता क्या है। वैशु भाभी, आप इस वक्त अपने रूम में जा रही थी, तुम्हें उदास देखा तो
रहा नहीं गया, इसलिए आ गई। बोलो, अब तुम बताओगी अपनी प्रॉब्लम्स, या तुमने जैसे माजू को बहलाकर भेज दिया है वैसे मुझे भी भेज दोगी? मैं कुछ समझी नहीं भाभी, मैंने कब मॉम को बहलाया था? अच्छा, नहीं बहलाया? अगर तुम कह रही हो तो नहीं बहलाया होगा। मुझे ही शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन कनू, मुझे एक बात की कोई गलतफहमी नहीं है कि तुम मार्केट वार्केट कहीं नहीं गई थी। तुम अतुल से मिलने गई थी, क्योंकि तुम्हारे पास उस घर की एक चाबी भी है। और क्यों ना हो, तुम उस घर की गृह लक्ष्मी जो हो। देखिए भाभी, मेरी और अतुल की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो मैं खुद सॉल्व करके यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती घर में इस बात से सब परेशान हो जाए। ऑलरेडी आप सब मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। अब नहीं भाभी, इसलिए प्लीज भाभी ये बात किसी को मत बताइए। भाभी मेरी खातिर। नहीं बताऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये बात मैं किसी को नहीं बोलूंगी। तुम बस मुझसे एक वादा करो, कि तुम्हारे और अतुल के बीच में जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुमने समझाया उनको? देवयानी, ये मामला उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। आप ठीक कहते हैं। अरे पैसे और रसूख के दम पर क्या कुछ नहीं होता है। वैसे मैंने नीति और अंबर को समझाया है, पर मैं खुद अपनी बात से कन्विंस नहीं हूं। कन्विंस तो मैं भी नहीं हूं। इसके बावजूद कि मैं एक कवि हूं, मुझे प्यार की ताकत पर ज्यादा यकीन करना चाहिए। लेकिन देवयानी, वक्त ने मुझे यथार्थ की जमीन पर लाकर खड़ा कर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कानून को पैसे और रसूख के सामने झुकते गिड़गिड़ाते देखा है, और ये जरूरी नहीं है कि उन 2 महीनों के बाद वो बच्चा अंबर और नियति को ही मिले। आपका सोचना बिल्कुल सही है। अरे कानून भी पैसों के आगे बिक जाता है। देखिए, रोहन की मम्मी पापा मिल जाएंगे, ये बात अभी भी वही है। मगर अंबर और नियति तो ये मान के बैठे कि रोहन उन्हीं को मिलने वाला है। और इसी मान्यता से शायद आज दोनों बुरी तरह से हिल चुके हैं। आप ही बताइए, इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है? मुझे नहीं लगता कि है। मैंने नियति और अंबर को इतना मायूस पहले कभी नहीं देखा। अरे इतने मायूस वो तब भी नहीं थे जब एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए उन्हें समझाना जरूरी है देवयानी, क्योंकि जो सपना वो देख रहे हैं उस सपने के सिर्फ 10% चांसेस हैं पूरा होने के, लेकिन 90% चांसेस हैं सपना टूटने के। कहाँ चली गई है? इतनी रात हो गई और बिस्तर पे नहीं है। वैशु, वैशु, कमाल ही है,
देखता हूँ। लो वैशु, तुम ठीक कहाँ? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। जाग रही हो तुम अभी भी? क्यों? अब क्या मैं इस घर की चार दीवारी में घूम फिर भी नहीं सकती हूँ? कोई बंधन है? हद हो गई पापा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इतनी रात हो गई है, तुम जाग रही हो। घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि सिर्फ तुम्हें छोड़कर किसी को नींद नहीं आ रही है। और मैं तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं हो ऋषि। घर में सब परेशान है और मैं सो जाऊं। घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं? क्या प्रॉब्लम्स है वैशु? और सब लोग सोए क्यों नहीं है? अरे बताओगी भी? ऋषि, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। नियति और अंबर भैया इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि वो रोहन के लिए परेशान है। माँ जी और बाबूजी अंबर भैया और नियति के लिए परेशान है। और बेचारी कनु। कनु? क्या हुआ कनु को? वैशु बताना। अरे जिस अतुल के लिए वो सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, हाँ? उसी अतुल ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। बस उसी के चक्कर में मुझे भी नींद नहीं आती। जैसे सोने की कोशिश करती हूँ, एक थप्पड़ की गूंज मुझे सुनाई देती है। वो थप्पड़ की गूंज जो अतुल तुम्हारी इकलौती बहन को मारता था। क्या? अब तक सोई नहीं। तुम भी तो कहाँ सोए? मैं सोच रहा हूँ कि कल जाकर बाल मंदिर के ट्रस्टी से बात करूं। I'm श्योर वो तुम्हारा और रोहन का रिश्ता जरूर समझेंगे। इस रिश्ते पर मुझे बहुत यकीन है। बात कर ही लो तुम और कहना कि अगर वो परमिशन दे तो मैं 2 महीने के लिए रोहन के पास बाल मंदिर में रहने को तैयार हूँ। ठीक है, कल ही बात करता हूँ। कहना उनसे 2 महीने बाद का तो कुछ पता नहीं। क्या पता रोहन के मम्मी पापा उसे ले जाए या वो पैसे वाले लोग। जब तक फैसला नहीं हो जाता, कम से कम तब तक के लिए रोहन के साथ कुछ वक्त तो बिता लो। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए अपनी ममता उसे दे दो। बाल मंदिर जा रहे हो क्या? जी मैं सोच रहा था कि वहां के ट्रस्टी से जाकर मिल लूं, फिर वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। क्यों? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल करना चाहिए। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ।
जब तक रोहन के अडॉप्ट करने का फैसला नहीं हो जाता ना, तब तक अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल करो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत से आगाह करना चाहती हूँ। जानते हो बेटा, जंग कैसे जीती जाती है? जब हम अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर हम अपनी भावनाओं में बहकर अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देंगे तो जंग या खाक जीतेंगे? मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है, पर अमल में रहना बहुत मुश्किल। लेकिन अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो संयम बरत लेना अच्छा है ना? चिंता मत कीजिए मम्मी जी, ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ जो आज आपने फिर से वो बात याद दिला दी। चलते हैं। ठीक है बेटा। हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति। नियति तुम चलो, मैं मैनेजर से ट्रस्टीज के बारे में बात करके आता हूँ। ओके। मैं तो तुझे राजकुमार की तरह पालूंगी, राजकुमार की तरह। रोज रोज नए नए खिलौने और चार चार नौकर आगे पीछे घूमेंगे। अरे तुझे पढ़ाई लिखाई करनी होगी तो करना, वरना तुझे कौन सी नौकरी करनी है? हमारे यहाँ तो तू राज करेगा, राज। चल घूमने चलते हैं। हाँ आजा आजा मेरा बेटा। एक्सक्यूज मी। कहाँ लेकर जा रही हैं आप इसे? तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हें किसने हक दिया ये पूछने का? आप इसकी लगती क्या हैं? हैं तो आप भी खुश नहीं इसके। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाकर मैनेजर साहब से कहिए। आओ बेटा, आओ चले, आजा। फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति। हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति।